वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल और डीजल 10 रुपए लीटर सस्ता कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 149 रुपए 86 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 144 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। बिजली भी 5 रुपए फी यूनिट सस्ती कर दी। कौम से खिताब में कहा, कीमतें आइंदा बजट तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 30,000 रुपए की इंटर्नशिप मिलेंगी। 80 लाख खानदानों को अब 12,000 के बजाय 14,000 रुपए माहाना पैसे देंगे। IT सेक्टर पर 100% छूट दे रहे हैं। नई सनत लगाने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछेंगे। नौजवानों को भी कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्जे देंगे। शोर मचाया जा रहा है कि महंगाई बढ़ गई, हुकूमत गिरा दो। कभी इस पार्टी को वोट ना डालें जिसके सरबराहों का पैसा बाहर हो। महंगाई पाकिस्तान का नहीं, आलमी मसला है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अमेरिका में महंगाई 40% बढ़ गई। बाकी ममालिक का भी हाल देख लें। बरतानिया में भी महंगाई के आदाद शुमार आप चेक कर सकते हैं। जमाना बदल गया है, गूगल करें और देखें क्या हालात हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों का भी महंगाई का तकाबुली जायजा पेश कर दिया। जिससे पता चलता है कि खान साहब को अवाम की तकलीफ का अंदाज़ा है। खान साहब ने जो टैक्स किया ये अच्छा है, अगर इसमें अमल होता है। नोट ऐलान है, ये लॉलीपॉप है। महंगाई बढ़ जाती है, जो बढ़ती है तो कम आने में बहुत टाइम लगता है। इन्होंने कहा है कि ये 10 रुपए कम हुए हैं पेट्रोल पे और 5 रुपए बिजली पे, तो अब ये कहने की बातें हैं। अब कितने हद तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, अप्लाई होता भी है या नहीं होता। यार अगर इन्होंने कम किए तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि इनको मजीद जो ना इसका आवाम को रिलीफ देना चाहिए। बढ़ाने वक्त ये 20 रुपए बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए। रिलीफ पैकेज पर शहरियों को खुशगवार। हैरत कहते हैं, मौजूदा हालात में कीमतें कम करना बड़ा रिलीफ है। बिजली भी मजीद महंगी ना करने का ऐलान खुश आइंद है। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई पर भी कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करें। हर चीज़ की कीमत पहले ही आसमान से बातें कर रही है। बास शहरियों ने कहा, बिजली 5 रुपए यूनिट कम करने का ऐलान काफ़ी नहीं, फैसलों पर अमल दरामद का इंतजार है। हमारे लॉन्ग मार्च को एक दिन हुआ, पेट्रोल सस्ता हो गया। इमरान खान की आसान खता हो चुके हैं। बुज़दिल वज़ीर-ए-आज़म असेंबलियां तोड़ने का ऐलान करे। बिलावल कहते हैं, पीपल्स पार्टी की ताकत देखकर कठपुतली ने घबराना शुरू कर दिया। अभी वक्त है, घर चले जाओ या फिर हमारा सामना करो। सिलेक्टेड के हिसाब किताब का वक्त आ चुका है। नाअहल वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे मार्च के जवाब में चंद वजीर सिंध भेजे। उन्हें अपनी हैसियत का अंदाजा हो चुका है। सिलेक्टेड को इस्लामाबाद से निकालने के लिए कौम मुत्तहद है। नालायक ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा दी। जब अवाम ने तनकीद करना शुरू की थी, उसने मीडिया की आवाज़ बंद करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म के ऐलान ऑपोजिशन की नज़र में धोखा करार। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान ने नौकरी बचाने के लिए कीमतों में कमी की। 3 बरस में 15 रुपए बिजली बढ़ाई और अब नौकरी बचाने के लिए 5 रुपए सस्ती कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी तहरीक अदम एतमाद के बढ़ते खौफ की वजह से है। शहरी रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का क्रेडिट बिलावल को दे दिया। कहती हैं, बिलावल भुट्टो का शुक्रिया, उनके अवामी मार्च की वजह से वज़ीर आज़म ने पेट्रोल में कमी का ऐलान किया। ऐसा लगता है इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही अवामी मार्च का असर हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, इमरान खान तहरीक अदम एतमाद से घबरा गए हैं, बहुत देर कर दी, अब हुकूमत चंद दिन की मेहमान है। अपोजिशन के सियासी राब्तों के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म भी मुतहर्रिक आज लाहौर का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। चौधरी बरादरान से मुलाकात का इम्कान। खाफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। इत्तेहाद से बाहर ना निकलने की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब की मुलाकातें शेड्यूल। पंजाब काबीना और सूबाई असेंबली के अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म से मिलेंगे। सहाफ़ी अतर मतीन के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक। SSP कंबर के मुताबिक कंबर शहदाद कोर्ट में कंबर पुलिस और वेस्ट पुलिस कराची की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मुलजिम हलाक हुआ। हलाक मुलजिम अनवर हसनी ने अतर मतीन पर फायर किए थे। मुलजिम का दूसरा साथी कुछ रोज कबल गिरफ्तार हुआ था। मुलजिम ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मुलजिम हलाक हुआ।
कोरोना के वार जारी, मोहलिक वायरस से मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 861 केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 37,566 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 988 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म का पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम का दिफा, बोले दयानतदार वज़ीर आज़म कभी तनकीद से नहीं डरता। पीका ऑर्डिनेंस में सिर्फ तरमीम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर गंद उछाला जाता है। मुल्क के वज़ीर आज़म को भी नहीं बख्शा जाता। सरबराह का ये हाल होगा तो आम आदमी का क्या बनेगा। आज़ादी सहाफ़त की आड़ में हमले हो रहे हैं, ये लोग पैसे लेकर काम कर रहे हैं। इस ऑर्डिनेंस का आज़ादी सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म ने आलमी सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लिया। रूस और चीन के दौरों को कामयाब करार दिया। नए मुआहिदों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का भी इजहार किया। ऑपोजिशन लीडर का पीका ऑर्डिनेंस की भरपूर मुखालफत का ऐलान, कहते हैं ये एक्ट बिला जवाज है और इजहार राय की आज़ादी के खिलाफ है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन की हिदायत कर दी है। नंबर गेम पर दिन रात काम हो रहा है। तहरीक अदम एतमाद के लिए टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। शहबाज शरीफ की मीडिया मालिकान और मुदीरों से गुफ्तगू। जहांगीर तरीन से मुलाकात से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज, बोले मुलाकात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। इमरान खान ने जहांगीर तरीन को फोन किया है। वजीर आजम को उनकी सेहत का मालूम हुआ तो खैरियत दरियाफ्त की। हुकूमत को अपोजिशन का कोई दबाव नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने भुट्टो की सियासत को दफन कर दिया। सिंध हुकूमत सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। कारकुनान को पैसे देकर बुलाया गया। शाह महमूद कुरैशी का हुकूक सिंध मार्च से खिताब, कहा बिलावल से अवाम बेजार हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ पर अवाम का एतमाद बरकरार है। असद उमर बोले सिंध का निज़ाम मफलूज है, अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। सिंध के अवाम भी तब्दीली के ख्वाहां हैं। मुल्क भर में शब महराज अकीदत व एहतराम से मनाई गई। अहले इस्लाम ने बाबरकत रात की मुबारक घड़ियों के फयूज़ व बरक़ात समेटी। मसाजिद में इबादात, सफ़रे महराज पर बयानात और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। घरों में भी महाफिल का एहतमाम। भारत पाकिस्तान में क्रिकेट के आबाद मैदान देखकर आपे से बाहर। भारतीय एक बार फिर ओछे हथकंडों पर उतर आए। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के खानदान को भी धमकी आमेज पैगाम मौसूल। भारतीय शहर मुरीदुल तिवारी के फेक अकाउंट बनाकर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी की अहलिया को धमकी दी गई। भारतीय ओछे हथकंडों के बावजूद टीम ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी इंतजाम से खुश। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने कहा पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने का तजुर्बा नया है। यूएई और पाकिस्तान की विकेटें मुख्तलिफ हैं, खेल कर लुत्फ आएगा। आबी तनाज़ात के हल के लिए पाक भारत 3 रोज़ा मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। भारत का 10 रुकनी वफ़द वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया। मुज़ाकरात में पाकिस्तान दरियाए सिंध पर भारतीय डैम्स की तामीर पर अपने एतराज़ात पेश करेगा। पीडीएमए ने आज मरी और बालाई इलाकों में आंधी के साथ बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। मुरासले में पंजाब के दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। यूक्रेन में फंसे हुए पाकिस्तानियों के महफूज इनखला की यकीन दहानी करा दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कुछ तलबा ताखीर से निकले। पाकिस्तानी सफीर नोएल खोखर का कहना है कि शदीद मुश्किलात के बावजूद इनखला का अमल जारी है। यूक्रेन में ऑपरेशन ही मुल्क को खूनरेजी से बचाने का वाहिद ऑप्शन था। मगरबी ममालिक मुअद्दबाना अंदाज से अमरीका की आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं। पूरा मगरब ही झूठ का शहनशाह बन चुका है। यूक्रेन में फौजी कार्रवाई के जवाब में लगाई गई इक़्तिसादी पाबंदियों पर रूसी सदर का रद्द-ए-अमल। कहा अमरीका में झूठ की बादशाहत कायम की जा चुकी है। व्लादिमीर पुतिन ने शहरियों पर रकूम की बैरून मुल्क मुंतकली पर पाबंदी लगा दी।
दुनिया भर में शहरी दिफा का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद शहरियों को किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने की तरबियत फराहम करना है। माहिरीन कहते हैं शहरी दिफा की तरबियत हर शहरी को लाजमी हासिल करनी चाहिए। रांझे की याद आज भी बरकरार। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रोमानवी हीरो एजाज दुर्रानी को दुनिया से रुखसत हुए 1 साल बीत गया। मारूफ अदाकार ने 150 से ज्यादा पंजाबी और उर्दू फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म हीर रांझा ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े।